7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 8.4. Now student, today let me start exercise 8.5. In the exercise 8.5, they talk about interest. Here, how can we find the interest and amount? Firstly, before starting the exercise, I understood you some basic. प्रिंसिपल जो हमारे पास क्या होता है, जो कोई भी अमाउंट हम किसी से लेते हैं या जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है। टाइम पीरियड, रेट, उसकी जो परसेंटेज होती है, सिंपल इंटरेस्ट, इनको हम डिनोट करेंगे प्रिंसिपल को पी से, टाइम को टी से, आर को रेट को आर से, और सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई से डिनोट करेंगे और अमाउंट को ए से। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। और जब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में टाइम एंड रेट। ये फॉर्मूला कैसे बना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एस आई है, हमें निकालना P है, तो 100 इधर डिवाइड में इक्वल से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या बचा है, जब P निकालना था तो आर टी बच गया है। अब हमें रेट निकालनी है तो क्या बच गया है हमारा, P और T बच गया है, तो उसको यहाँ ऑब्लिक में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑब्लिक के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से टाइम निकालेंगे तो ये वाला सारा मेथड सेम रहेगा, सिर्फ जो चीज़ निकालनी है उसके अलावा जो चीज़ बच गई है, दो चीज़ बच गई, पी और आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑब्लिक में आके। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। इन द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट व्हाट दे गिव यू, आई हैव ₹1200 in my account and interest rate is 5%. After how many year I get ₹360 as a simple interest. मतलब इसमें हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट दिया है। हमें क्या दिया है, हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल है 1200, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है ₹360 और रेट दे रखी है हमें 5%। रेट इज़ 5%। हमें यहाँ से टाइम निकालना है, तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। उसके लिए फॉर्मूला, टाइम के लिए फॉर्मूला है एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है, प्रिंसिपल कितना था 1200। एस आई का रेट कितना था हमारा, एस आई का रेट था हमारा 360, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो 20 से 20 कैंसिल, 12 1 जा 12, 3 जा एंड 5 1 जा 5, 6 जा। टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स। 6 ईयर ऑप्शन में है, ये आपका टाइम होगा। एट व्हाट परसेंट पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। 10 ईयर में वो सम कब डबल हो जाएगा, तो देखो अब फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। ये प्रिंसिपल हमें नहीं पता है कि क्या है, तो प्रिंसिपल को पी लेट कर लिया, ठीक है। फिर अमाउंट दे रखा है इन्होंने, अमाउंट कितना दे रखा है कि वो जो मनी है वो क्या हो जाती है हमारी, डबल हो जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2p में से p सब्ट्रैक्ट हुआ तो p आ गया। अब हम डायरेक्ट, हमें निकालना क्या है, इसके लिए हमें निकालना है एट वट परसेंटेज, रेट निकालनी है। तो हम रेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। रेट वाला फॉर्मूला क्या था, एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टाइम इनटू प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, पी आया हमारा, अपॉन में क्या है 100। अब इन्होंने यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 ईयर, तो टाइम के पहले इस पे 10 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल के पहले इस पे p से ये p कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो रेट कितनी आ गई हमारी 10%। द सम ऑफ दैट अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एस आई दे दिया 126, रेट दे दिया है हमें रेट दे रखी है 14% और टाइम दे दिया 2 ईयर। वैल्यू पुट करके और हम इजीली क्या निकाल देंगे, हमारी वैल्यू निकाल देंगे। इन व्हाट टाइम 8000 अमाउंट दिस
एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल दे दिया 8000, अमाउंट दे दिया 8360। तो यहाँ से हम पहले ऐसा ही निकाल देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8000 में से 8360 में से हम 8000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 360 रुपीज़। यहाँ पे अब क्या दे रखा है हमें, परसेंटेज दे रखी है, मीन्स टू से रेट दे रखी है, हाउ मच परसेंट, 6%। टाइम हम निकाल देंगे, टाइम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P इंटू R। SI कितना आया हमारा 360 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था हमारा 8000 मल्टीप्लाई बाय 6, 20 to 20 कैंसिल, दिस 0 to दिस, आफ्टर दैट 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 8 जा एंड 6 3 जा, 3/4 इज लेफ्ट। 3/4 आ गया है स्टूडेंट। अब टाइम के लिए हम देखेंगे कि 3/4 आ रहा है। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, वी नो दैट इन द 1 ईयर देयर विल बी 12 मंथ, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया हमारा 9 मंथ। अगर कंप्लीट ईयर आ जाता तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अदरवाइज हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एंड अमाउंट निकालना है। वैल्यू हमें दे रखी है PRT, मीन्स टू से प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम दे रखा है। आई हैव डन फॉर यू वन पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू। प्रिंसिपल दे गिव यू ₹2500, रेट 5% and time is 2 years. Student, firstly we find the simple interest, P into R into T divided by 100. Principal they give you 2500, rate 5 and time 2 upon में 100, 20 to 20 cancel, 25 5 2 जा 10 and 10 25 जा 250। 250 हमारा क्या आया है, SI आया है। अब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट के लिए क्या था, SI प्लस में P। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया है 250 और प्रिंसिपल था 2500, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2750 रुपीज़। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट सम, ए मैन बोरोड दिस बैंक एट रेट दिस एंड टाइम दिस। स्टूडेंट, दिस इज अवर प्रिंसिपल, दिस इज अवर रेट and this is our time. So you will find the simple interest same as you apply the formula P multiply R multiply T divided by 100. In the fourth sum, the interest earned the sum 7% rate and 400 for 2 years. यहाँ पे हमें ये रेट दे दी है, 2 ईयर टाइम दे दिया है एंड ₹490 हमें क्या दे दिया है, इंटरेस्ट दे रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम इट वॉज बोरोड, मीन्स टू से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे P निकालना है। तो P के लिए हम फॉर्मूला क्या रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इन द नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करना है। अमाउंट जब हमें दे दिया 650, टाइम 5 ईयर दे दिया है और रेट 6% पर एन्यूम दे दी है। ये वाला सम देखो भाई, वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अमाउंट दिया है 650, हेयर अमाउंट दे गिव यू 650, टाइम 5 ईयर, रेट 6%। लेट प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे P लेट कर लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स टू से 650 माइनस P हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालेंगे तो इजीली हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 650 माइनस P, यहाँ पे P के पहले पे P, R के पहले पे 6 एंड टाइम के पहले पे 5 डिवाइड बाई 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 जा 5 20 जा, 2 3 जा एंड 2 10 जा, 3/10 P is here and here is 650 minus P. Student, we take this P that side, so here 650 is equal to 3/10 P plus P. After taking LCM, 10 will be LCM, so here 3P plus में 10P, 10 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा एंड 10 P जा,
is equal to 650. 10 here is in division form. When we take that side, that is in multiply form. And 3p plus 10p is equal to 13p. Then value क्या आ गई है हमारी 650 multiply 10 divide by 13. 13 50 जा. So value of p is 50 10 जा 500. 500 rupees क्या आ गया है हमारा स्टूडेंट प्रिंसिपल. In the question number 6, in how many years rupees 1000 amount 1300 at 10% PA. स्टूडेंट देखो इस सम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है. प्रिंसिपल दे दिया हमें रुपीज़ 1000, अमाउंट दे दिया हमें 1300 रुपीज़. आफ्टर दैट रेट दे रखी है हमें 10%. तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, यहाँ से पहले हम SI निकालेंगे. SI अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 300 रुपीज़. और हमें निकालना T है. इजीली हम T के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे. SI कितना है हमारा 300 इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट थी हमारी 10. 30 से 20 से 20, दिस 0 टू दिस एंड दिस टू दिस. तो टाइम कितना आ गया हमारा 3 years. इन द क्वेश्चन नंबर 7, what principal will amount rupees 900 in 5 year at the rate 10% per annum. स्टूडेंट देखो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट मिलती जुलती हैं. अमाउंट टू 659 900 टाइम 5 ईयर रेट 6% है 10% है. सिर्फ क्या करना है हमें 650 के पहले इस पे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 900 आ जाएगा. टाइम जो रेट के पहले इस पे ये हो जाएगा और इसी तरह से इसको सॉल्व करते चलेंगे. यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 900 माइनस पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर के पहले इस पे जो रेट है हमारी वो कितनी है 10 है और टाइम कितना है हमारा 5 है डिवाइड बाय 100. 0 to 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये 5 1 जा 5 2 जा 1/2 p इज इक्वल टू 900 माइनस पी. और इसी तरह इक्वेशन सॉल्व करके आप इस सम को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट यू विल ट्राई इट. I hope student you all will understand the exercise 8.5 question number 1 to 7. You will do complete question number 1 to 7 in your fair notebook of math with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day.